नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव की दस्तक। जी हां, निकाय चुनाव के बाद हरियाणा में अब नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव खत्म हो चुके हैं। 1 महीने भी नहीं हुआ है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों ने दस्तक दे दी है। सितंबर में प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों के ड्रॉ के लिए सरकार को पत्र लिखा है। वहीं पत्र में वार्ड बंदी प्रक्रिया को पूरा करके सूचित करने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि इस बार के पंचायत चुनाव में जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए सीधे चुनाव नहीं होगा। वहीं पंचायत समिति के अध्यक्ष के लिए भी सीधे चुनाव नहीं होंगे। वहीं चुनाव के दौरान 77,000 से ज्यादा ईवीएम के इस्तेमाल होने की संभावना है। तो निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की दस्तक है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और ऐसे में अब देखना होगा किस तरह की क्या तैयारियां तमाम पार्टियों की। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं पंचायत चुनाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हरियाणा में शुरू हुई पंचायत चुनाव की तैयारी। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और आपको बता दें कि सितंबर में प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और इसी के साथ चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को इसके लिए पत्र लिखा है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां पंचायत चुनाव को लेकर आपको दे रहे हैं। आरक्षित सीटों के ड्रॉ के लिए पत्र लिखा गया है और वार्ड बंदी की प्रक्रिया पूरी कर सूचित करने के लिए पत्र लिखा गया। इसी के साथ जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर सीधे चुनाव नहीं होगा। पंचायत चुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारियां। पंचायत समिति के अध्यक्ष का भी चुनाव सीधे नहीं होगा और 77,000 से ज्यादा ईवीएम इस्तेमाल होने की संभावना है। तो पंचायत चुनाव की दस्तक इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि तैयारियां यहां पर पूरी है। सितंबर में संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में क्योंकि निकाय चुनाव में जिस तरीके से जो प्रदर्शन तमाम पार्टियों का रहा उसको देखते हुए अब पंचायत चुनाव में किस तरह की क्या तैयारियां तमाम पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो, तमाम पार्टियां किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां करके बैठी हैं, क्या कुछ रणनीति है, ये जानेंगे हम। फिलहाल आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की दस्तक, निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन जो है उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि पंचायत चुनाव में किस तरीके से क्या रणनीति बीजेपी जेजेपी की, कांग्रेस की क्या रहने वाली है, इनेलो की तरफ से क्या कुछ तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। तो पंचायत चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयार। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा जिला परिषद ब्लॉक समिति अध्यक्ष के चुनाव पर वो बोले हैं अप्रत्यक्ष रूप से होगा अध्यक्ष का चुनाव, एक साथ होंगे सभी जगहों पर पंचायत चुनाव। राज्य चुनाव आयोग को भेजा गया प्रस्ताव। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। जिला परिषद ब्लॉक समिति अध्यक्ष के चुनाव पर बोले हैं। उन्होंने कहा अप्रत्यक्ष रूप से होगा अध्यक्ष का चुनाव और एक साथ होंगे सभी जगहों पर पंचायत चुनाव। राज्य चुनाव आयोग को भेजा गया प्रस्ताव। ये बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। फिलहाल आपको बता दें कि निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव में किस तरीके से किस पार्टी का क्या रहेगा प्रदर्शन और क्या रणनीतियों के साथ मैदान में उतरेंगी पार्टियां, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल जानेंगे कि किस पार्टी की क्या तैयारी और गांव की जनता, ग्रामीण किस तरीके से किस पार्टी को चुनते हैं, ये भी काफी दिलचस्प रहने वाला है।
तो तैयारियों के बारे में जानेंगे, क्या तैयारियां, क्या रणनीति लेकर मैदान में उतरेंगे तमाम पार्टियां। फिलहाल आपको बता दें कि निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। सितंबर में माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव होंगे और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, किस तरीके से क्या कुछ खास इस बार हो सकता है पंचायत चुनाव में। क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, ऐसे में क्योंकि इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी है, तो क्या चुनौतियां और पार्टियों के लिए बढ़ गई हैं? तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। टीना कनवीर जुड़ी है, कांग्रेस प्रवक्ता है, सत्यव्रत शास्त्री जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं सत्यव्रत शास्त्री जी आपका मैं रुख करूंगी, क्योंकि निकाय चुनाव में हमने देखा बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने जिस तरीके से जो अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ रणनीति बीजेपी की है? क्योंकि कहा जाता है कि रीजनल पार्टी जो है वो जेजेपी है, बीजेपी के लिए क्या कहेंगे आप? क्या बीजेपी गांव तक पहुंच पाई है, गांव के लोगों तक पहुंच पाई है? मजे का जी, ये बड़ी आशा की बात है कि बीजेपी गांव तक पहुंची है। आपकी जानकारी के लिए हरियाणा के अंदर एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसका बूथ स्तर का गठन है और बूथ के नीचे पन्ना प्रमुख तक भी हमने तय कर रखा और उसी के आधार पर लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और पिछला नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से आज देश दुनिया की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी है। अब रही बात चुनाव की, चुनाव आयोग का मुझे ऐसा अंदेशा क्लियर तो नहीं कर सकता, लेकिन 2 चरणों में ये चुनाव की तैयारी है। एक में पंच और सरपंच और दूसरे में पंचायत समिति और जिला परिषद के। तो पहले 2 चुनाव है सरपंच और पंच के, ये 2 बिना सिंबल के होते हैं। इसमें कोई सिंबल न पार्टियां लेती न कोई ऐसा कानून हमारा कहता। तो वहां तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत सरकार की योजना जो आरक्षण है उसके आधार पर होगा और जो ऊपर का चुनाव है उसके लिए पार्टी ने कुछ वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में समितियां का गठन किया हुआ। वो अपना काम कर रही है। जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा तो वो माननीय अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद पार्टी इस लेवल पर निर्णय करेगी कि हमें सिंबल पर जाना है या वैसे चुनाव लड़ना है। तो उस रणनीति का हम उल्लेख उसके बाद करेंगे तो चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन इस पर मंथन चल रहा है। और जहां तक बात है चुनौती की, तो चुनौती में तो पीछे हाथ देख ही लिया हमने जी। कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी के भी, बाकी सबके भी। नगर निगम नगर परिषद के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन के सामने कोई खड़ा ही दिखाई नहीं दिया। मैं कहता था हम ही हम है और हम ही रहेंगे, क्यों कि विपक्ष में सामने कोई है नहीं, और है भी तो उसको जनता स्वीकार कर नहीं रही। ठीक है, इसलिए मजबूत विपक्ष के अभाव में ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा यदि सिंबल पर चुनाव होगा तो। ठीक है, टीना जी आपके पास जाऊंगी। इससे पहले अमित नेहरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अमित नेहरा जी, आपने सुना होगा किस तरीके से क्या कुछ कहना है सत्यव्रत शास्त्री का। उन्होंने कहा कि तैयारियां पूरी हैं और पूरा कॉन्फिडेंस है उनको, क्योंकि निकाय चुनाव में जो प्रदर्शन किया उसके बाद पंचायत चुनाव में। फिलहाल आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं गांव की? अगर मैं बात करूं पंचायत चुनाव की, तो फिलहाल क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? अमित जी। देखिए मोनिका, जो पंचायत का इलेक्शन होता है वो बाकी मोनिका जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो बाकी इलेक्शन से अलग होते हैं जी, ठीक है ना। जो विधायक
असेंबली के चुनाव लगा लो या एमपी के चुनाव लगा, लोकसभा के, विधानसभा के, उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। एक समय ऐसा था हरियाणा में जब कांग्रेस की तूती बोला करती थी और बंशीलाल एक तरह से बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। लेकिन विडंबना ये रही कि जब पंचायत इलेक्शन में उनके पिताश्री खड़े हुए थे तो वो हार गए थे सरकार होते हुए भी। तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स चुनाव होता है। तो उसमें पार्टी का या विधायक का, एमपी का कोई इतना ज्यादा योगदान नहीं होता। उसके मुद्दे क्या इस बार कंपटीशन टफ हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से हमने निकाय चुनाव में तमाम चीजें देखी, आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है, तो क्या उसको देखते हुए हम समझे कि कुछ इस बार दिलचस्प नजर आएगा? अमित जी, इसमें पार्टियों की कोई खास भूमिका नहीं होती पंचायत चुनाव में। इसमें अलग मुद्दे होते हैं, अलग रुझान होते हैं, जो समीकरण होते हैं ना बिल्कुल ही अलग होते हैं। आप उसको समझ नहीं पाएंगे। उसमें ठोड़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि काफी यहाँ पे डिस्कस नहीं की जा सकती। लेकिन ये कटु सत्य है कि वो एक बिल्कुल अलग इलेक्शन है। उसमें राजनीति जो दल होते हैं वो ज्यादा भूमिका नहीं निभा सकते, उसमें निभा नहीं पाते। तो बहुत बार ऐसा ही हुआ है कि ज्यादातर जो राजनीतिक दल हैं वो परहेज करते हैं उसमें अपना, जैसे जो सिंबल जिन पे लड़ सकते हैं, जैसे बीडीसी का चुनाव है, ब्लॉक समिति का या जिला परिषद का, तो उनसे परहेज करते हैं सिंबल देने में। तो अभी संदेह है कि सारे जो चुनावी पार्टियां हैं वो अपना सिंबल देंगी या नहीं देंगी, क्योंकि उसमें चीज ये अलग है वो। क्योंकि इस बार बीजेपी का उत्साह आप देख रहे हैं, आपने सुना भी होगा सत्यव्रत शास्त्री जी को, उत्साहित हैं काफी। उनका कहना है कि एकमात्र पार्टी हम ही हैं और हम ही रहेंगे। अमित जी, ये तो हर एक का हक है कहने का, इसमें हम क्या कह सकते हैं। ठीक, हाँ मोनिका, ये तो हर एक पार्टी का अपना हक है कहने का कि हम हैं, हम ही रहेंगे। ठीक है ना। इससे पहले कांग्रेस की तूती बोला करती थी पूरे देश में, राज्य में। ठीक है ना। इनेलो की तूती बोला करती थी। तो ये समय होता है, तो हर एक का हक है कहना चाहिए, इसमें हम ज्यादा नहीं कह सकते कुछ। ठीक है। टीना जी, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? निकाय चुनाव में सबने देख लिया और लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में चिंतन मंथन करने की बहुत जरूरत है। खुद अपनी पार्टी के तमाम नेता जो है सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर क्या कोई ठोस रणनीति कांग्रेस के पास? देखिए, पंचायती राज संस्थाएं जो आई थी वो किसकी बदौलत आई? राजीव गांधी जी की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो ये पंचायती चुनाव होते हैं ये एक प्रकार से भाईचारा के चुनाव होते हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट जो है, भागीदारिता कम होती है। मीन्स आप सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन मैं ये पहले स्पष्ट कर दूं कि ये इसमें भाईचारा ज्यादा इन्वॉल्व होता है, इसमें किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं होता। लेकिन मेरा भाजपा के जो प्रवक्ता है उनसे पहला एक सवाल है कि एक तो ये चुनाव ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, इतना लेट होते रहे। 8 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की कि हम लोग 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे पंचायती राज चुनाव में। अब आप देखिए, हिमाचल से लेकर कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। क्या ये हमें इस बात का जवाब देंगे कि इस तरीके की, क्योंकि ये कोर्ट में ऑलरेडी मामला है, तो इस पर एक इनकी क्या भूमिका है, इन पर इनका क्या कहना है? क्योंकि ये प्रदेश के अगर विकास की बात की जाए तो गांव से होकर गुजरता है। आप देखिए इस समय इतना लेट हुआ ये चुनाव, इसकी वजह से कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप सड़कों की हालत देखिए वहां पर। और ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, जिसे आम भाषा में तो हम कहेंगे कि ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन गांव के विकास के लिए ये कोई छोटे मुद्दे नहीं होते। उनके लिए चुनाव होना जवाब ले लेती हूँ। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए कि कांग्रेस जो है वो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेजकर उनकी समस्याओं पर समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है सत्यव्रत जी, आपसे सवाल किए टीना जी ने। 50% का सवाल जी देखिए जी, ये पंचायती राज तो हम लाने वाले हैं, ये तो श्रेय आपने बड़ा अच्छे से लिया।
मैं आपकी बात को बड़ा क्लियरली समझ पाया कि 50% आरक्षण की जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उसको महिलाओं के पक्ष में मानते हैं कि विपक्ष में मानते हैं? एक तो ये आपने स्पष्ट नहीं किया, वो जरा स्पष्ट करेंगे तो ठीक है। जब महिलाओं को वो तो पक्ष में मानती है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहा तो वो पूरा नहीं किया। नहीं, वो मैं बता दूं, वो आरक्षण व्यवस्था नहीं। पहले तो ये क्लियर समझे, पहले तो टीना जी आप उस शायद एक्ट को पढ़ा नहीं होगा, उसको पढ़ना। उसमें आरक्षण नहीं है, ये व्यवस्था है कि ए जो है महिला रहेगी तो बी पंचायत पुरुष रहेगी, फिर वो चेंज हो जाएगा, अगली बार वो रहेगा, अगली बार वो रहेगी। और हरियाणा में क्योंकि पंचायतें चेंज नहीं होती, हरियाणा में मैक्सिमम गांवों में पंचायतें हो चुकी हैं। कोई 1-2% ऐसे होंगे स्थान जहां कई गांवों को मिलाकर पंचायत होगी, तो वहां आरक्षण नहीं है। इस सरकार ने स्पष्ट कहा, हम एक व्यवस्था चाह रहे हैं कि महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित हो, ऐसा। और यदि हम पिछले चुनाव की बात करें, नगर पालिका नगर परिषद में हमने पिछड़े वर्ग ए के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं हो पाए, तो हमने पार्टी लेवल पर उसको पूरा किया। हमने ये कहा कि अभी कोर्ट से नहीं हो पाया क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती, लेकिन पहले बार हम पार्टी लेवल पर तो खड़ा कर दे। हमने उन स्थानों को पार्टी लेवल के ऊपर उन्हीं वर्गों को थी जो आरक्षण में उस समय आया। तो हमारी नीति में और नियत में कोई अंतर नहीं है, स्पष्ट है। और जो महिला सशक्तिकरण का नारा हमने दिया, उसके तहत ये व्यवस्था हमने की थी। अब जो व्यवस्थाएं किसी कारण से, कोर्ट के कारण से कुछ रुकती है, तो हमारे पास और अल्टरनेट कोई संवैधानिक व्यवस्था होगी तो करेंगे। अन्यथा हमारी नियति में व्यवस्था परिवर्तन में और समाज के उस वर्ग को जिसको अभी मुख्य धारा में आना बाकी है, उनको लेके आने में हम बड़े स्पष्ट हैं। इसलिए हमारे पास दोहरी बात कोई नहीं। ठीक है, टीना जी क्या आप संतुष्ट हैं सत्यव्रत जी के जवाब से? वादे ये ऐसे है ना कि कोई भी मान लो, जैसे आज की बात बताती हूँ कि एक बार में तो ये 50 पैसे एलपीजी का घटा देंगे जब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और ये सब जो भी राजनीतिक पार्टियां प्रोटेस्ट करती हैं उसके बाद। लेकिन आज ही देखिए कि वो 50 रुपए फिर बढ़ा दिए गए हैं। तो इनकी नीति उसी तरीके से है कि एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से छीन लेते हैं। तो मैं इनकी बात से सहमत तो कतई नहीं हूँ, क्योंकि इनके वादे जो हैं वो सबका साथ सबका विकास जो एक नारा है वो एकदम खोखला है। वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल झूठ होता है, वो एक जुमला होता है। तो मैं इनकी बात से मैंने पहले कहा कि मैं स्वीकार तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मैं इनसे फिर भी एक मांग करती हूँ कि 50% महिलाओं को, चाहे आप व्यवस्था कहिए, आरक्षण कहिए, अफर्मेटिव एक्शन कहिए, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग चीजें कही जाती हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी वादा करते हैं तो मैं बहुत गंभीरता से ये बात बोल रही हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी अगर ये वादा करते हैं तो उन वादों को पूरा भी करना चाहिए। अगर ये सोच रहे हैं कि भाई अगले उसमें भी यही आएंगे, अगली सत्ता में भी यही बैठने वाले हैं, तो इनका भ्रम टूटने वाला है। क्योंकि ये जो जिस तरीके से वादे करके निकल लेते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो मेरा इनसे यही कहना है, लेकिन जनता तो अगर इन्होंने लगातार मौका दे रही है बीजेपी को, ये दे रही, अगर जनता दे रही है तो जनता को भी एक बार सोचना चाहिए कि आप 50% आप 50 रुपए एलपीजी या पेट्रोल या डीजल के दाम भरते हैं। जनता के फैसले पर सवाल उठा रही हैं, जनता पर सवाल उठा रही हैं आप। बिल्कुल, जनता को भी अपनी नीति पर नहीं, हमारी नीति आपकी पार्टी की स्थिति ठीक हो, ये नहीं। देखिए जनता आपको सुन रही है, अगर आप जनता को गलत बोलेंगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? जीएसटी नोटबंदी से लेकर हर एक, अगर जनता उस चीज को झेल रही है और फिर उसके बाद उसको सहन भी कर रही है और फिर इनको वोट दे रही है, तो एक बार मुझे लगता है कि जनता को भी अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि टीना जी जनता पर आपने सवाल खड़े कर दिए हैं, बहुत बड़ी बात है ये। फिलहाल जनता के फैसले, बड़ी बात देखिए, मैं मानती हूँ, लेकिन जनता को मैं पहले भी मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि मैं अगर आप मैं इसको अपने व्यूज में बोल रही हूँ, ये मेरे खुद के वक्तव्य है कि अगर जनता अगर पर ऐसा क्यों है? कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की रणनीति को जनता आखिर क्यों नहीं समझ पाती? आप जैसे कि कह रही हैं कि लगातार ठगा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके आखिर जनता क्यों लगातार अपनी पसंद बता रही है बीजेपी को? देखिए मोनिका जी, मैं कह रही हूँ ना, ये लोग उस तरीके से करते हैं कि जैसे जादू के, मतलब एक टोपी रख रहे हैं, उसके नीचे सिखाएंगे हम कबूतर दिखाएंगे, तो जादूगर वाली इनकी एक रणनीति रही है। और जनता अगर इतने साल वो जादू कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? वो जादू कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है?
मैडम, हमारी नीति जनता को भ्रमित करने की नहीं है, हमारी नीति जुमले करने की नहीं है। हम लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को अपनी नीति बदलने की जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को अपनी नीति बदलने की जरूरत है? अगर ऐसे ही चलता रहा बिल्कुल मैं तो फिर तो सत्ता में कभी आने से रहे। हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमति रखती हूँ और अपनी सहमति दर्ज कराते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन जनता को फिर से एक बार अपने अंदर झांकना होगा और समझना होगा और उस पर काम भी करना होगा कि अगर आप वोट दे रहे हैं और फिर आप ये सब चीजें झेल रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। आप खुद एक दिन ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं, अभी आ चुके हैं। इस सिचुएशन की बात अलग बात है जी। ठीक है, अब क्योंकि समय का अभाव है सभी से मैं छोटे छोटे कमेंट्स लेना चाहूंगी। अमित नेहरा जी, पंचायत चुनाव जो है हरियाणा के परिदृश्य से अगर देखा जाए तो किस तरीके से क्या कुछ असर डालते हैं और आगामी चुनावों को लेकर क्या कुछ माहौल बनता देख रहे हैं आप पंचायत चुनाव को लेकर? अमित जी। देखिए मोनिका, पंचायत का जो चुनाव होता है वो कोई बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। वो प्रभावित करता है इस गांव विशेष को, ठीक है ना, उस पालने को, उस ठोड़े को, उस कुछ परिवारों को। तो वो एक जो बड़ी राजनीति होती है विधानसभा की या लोकसभा की, उस तरह के उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं होता। लोकल मुद्दे होते हैं, ठीक है ना, परिवारों के मुद्दे होते हैं, नालियों के मुद्दे होते हैं, छोटी सड़कों के मुद्दे होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक मुझे नहीं लगता कि उसका असर होता है। और गांव के विकास में और इस तरह की जो चीजें होती हैं उसके संबंध होता है उसका। पॉलिटिकल पार्टियां भी इतना ज्यादा खुल के उसमें समर्थन नहीं करती, हाथ खींच के रखती है पीछे, क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष को तो अपना समर्थन दे नहीं सकते ना, क्योंकि सभी को नाराज नहीं कर सकते वो। तो ये चीजें बड़ी देखने की होती हैं वहाँ पे। तो ये एक छोटा चुनाव उस हिसाब से लेना चाहिए इसको। जी ठीक है, सत्यव्रत जी आपकी टिप्पणी जल्दी से सर, क्योंकि समय का अभाव है। देखिए मोनिका जी, मैं इस बारे में अमित जी से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग गांव की राजनीति में गांव के सरपंच बनकर आते हैं वो एक बड़े तबके को अपने साथ लेकर चलने वाले लोग होते हैं, तभी उनका चुनाव होता है। और जब वो बड़े चुनावों में वो चेहरे किन्हीं के साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रभाव के अंदर कुछ लोग आते हैं और वो चीजें आगे बढ़ती हैं। इसलिए पार्टी चाहे सिंबल पर लड़े ना लड़े वो विषय आगे के, लेकिन ये लोग जो चुनकर आएंगे वो देश की प्रदेश की राजनीति में भूमिका नहीं अदा कर सकते। ऐसा नहीं, बड़ी भूमिका होती है। एक व्यक्ति के साथ यदि 10, 20, 50 सरपंच खड़े होते हैं, 2, 4, 5, 10 ब्लॉक समिति के सदस्य खड़े होते हैं, 3, 4, 5 जिला परिषद के मेंबर खड़े होते हैं, तो एक वातावरण बनता है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि इसका कोई असर नहीं होता। हाँ, मुद्दों का असर नहीं होता, ये मान लिया, लेकिन जो व्यक्ति चुनकर आएंगे वो किस विचारधारा के होंगे और किसको समर्थन करेंगे, एक बड़ा इश्यू होता है। इसलिए पार्टियां चाहे सिंबल पर चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन उनकी नजर जरूर होती है कि गांव का विकास है तो आखिर किन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। वो चाहे अदृश्य रूप से करें या कैसे भी करें, लेकिन वो ठीक लोगों का चयन हो। इसलिए हम तो चाहते हैं इस सिंबल पर हम लोक समिति और जिला परिषद के लिए निर्णय करेंगे कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के, देश के या प्रदेश के मुद्दों के ऊपर चुनाव ना हो। जी लेकिन आपको रोकना चाहूंगी कि चयन होंगे वो जरूर प्रभाव डालेंगे। ठीक है, समय का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, टीना जी आपका भी, सत्यव्रत जी आपका भी और अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपनी बात आपने रखी। तो निकाय चुनाव के बाद अब बारी है पंचायत चुनाव की दस्तक। अब पंचायत चुनाव की अब देखना होगा कि किस पार्टी की क्या तैयारी है और पंचायत चुनाव में कौन पार्टी कमाल करके दिखाती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।